कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। आज मैं कुछ अंतरात्मीय संदेश लेने जा रहा हूं। वैसे संदेश जो सीधे ब्रह्मांड से आपके लिए अवतरित होते हैं। चलिए देखते हैं अब भी ब्रह्मांड आपको क्या बताना चाहता है। कौन सी बातें यह पूरी कायनात आपके लिए लाना चाहती है। मेरी आंतरिक शक्ति चाहती है कि यह ज्ञान आपके संज्ञान में आए। मेरे बहुत से कलेक्टिव्स हैं जिन्हें ब्रह्मांड के संदेश बहुत प्रिय हैं। ये संदेश उस तरह सीधा कनेक्ट कर जाते हैं कि आप तुरंत महसूस कर लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा था। अगर मैं कहता हूं कि किसी रसोई में कोई खाना बना रहा है या कोई किसी काम में व्यस्त है, तो आप लोग टिप्पणी अनुभाग में लिखते हैं और कई लोगों को यह पढ़कर अच्छा भी लगता है। आज हम ठीक वैसे ही ब्रह्मांड के संदेश लेंगे। देवदूतों के संदेश, वो जो आपके दिव्य मार्गदर्शक भेजना चाहते हैं। मैं अभी पत्तों को मिलाकर संयोग कर रहा हूं। पहले कुछ पत्ते लेता हूं, फिर और खंगाल कर देखेंगे कि देवदूत आपको क्या बताना चाहते हैं। यहां मुझे स्पष्ट रूप से कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं, कुछ हां के संकेत आ रहे हैं और मुझे 111 के अंक भी बहुत प्रबल रूप से दिख रहे हैं। ओके, थोड़ा और देखता हूं, फिर हम गहराई में जाएंगे। सबसे पहला संदेश यह है, बिना तुम्हारे आत्मिक मार्गदर्शकों की अनुमति के कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। हां, बिना आपके आत्मिक मार्गदर्शकों की स्वीकृति के कोई भी बाहरी शक्ति या व्यक्ति आपका अधिकार या तुम्हारी ऊर्जा अछूता नहीं कर सकता। जब तक परमपिता परमेश्वर या आपकी आत्मिक सहमति नहीं होगी, तब तक कोई भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता। वह जो नकारात्मक लोग हैं, जो जलन करने वाले, जो हेटर्स हैं, कुछ लोग इस तरह की कोशिश कर सकते हैं कि वे तुम्हारे दाहिने हाथ को छू लें या फिर तुम्हारे सिर के जिस स्थान पर हमारा सहस्त्र चक्र स्थित है, वहां से किसी तरह की ऊर्जा हस्तक्षेप करने की कोशिश करें। पर यह बिल्कुल संभव नहीं होगा जब तक तुम्हारे आत्मिक मार्गदर्शक अनुमति नहीं देते। यह बात जानकर भीतर एक बड़ी राहत आती है। सोचिए, कितनी बार हम अनजान भय से घिरते हैं। किसी की नजर, किसी की नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होने का डर। पर इस संदेश में स्पष्ट सुरक्षा है। तुम्हारे ऊपर दिव्य छत्र छाया है। तुम्हारी आत्मिक सुरक्षा प्रणाली सक्रिय है और वह विकल्प तुमसे बिना सहमति के कुछ भी नहीं कर सकती। यह जानना ही आत्मा को सशक्त कर देता है। यह तुम्हें बताता है कि तुम्हें किसी के भी डर से कटना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने दैनिक जीवन में निडरता से आगे बढ़ना चाहिए। आगे के संदेशों में ब्रह्मांड कहता है कि तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी है। उस शांतियां भरी आंतरिक गूंज को पहचानो जो हर प्रकार के बाहरी शोर से ऊंची है। जब तुम अपने आत्मिक मार्गदर्शकों से संवाद में रहते हो, तो तुम्हें संकेत, सपने, चिन्ह और आकस्मिक घटनाओं के माध्यम से दिशा मिलती है। इन संकेतों पर भरोसा करो। वे तुम्हारे लिए कुशल, सुरक्षित और प्रेमपूर्ण रास्ते खोलते हैं। अगर कभी कोई संदेह हो तो बस अपने भीतर बैठो, गहरी सांस लो और पूछो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। यह भी बहुत जरूरी संदेश है कि अब समय ऐसा है जब तुम्हें अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से स्थापित करना होगा। आत्मरक्षा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। जब तुम नहीं कहने की हिम्मत रखते हो, तो तुमने अपने भीतर के अधिकार की रक्षा की है। और जब तुम्हारे मार्गदर्शक कहते हैं कि कोई तुम्हें बिना अनुमति छू नहीं सकता, तो यह वही नहीं है। यह तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा को आध्यात्मिक रूप देता है। थोड़ा और सुनिए। ब्रह्मांड यह भी बता रहा है कि उन लोगों से दूरी बनाएं जो बार बार आपकी ऊर्जा चुराने की कोशिश करते हैं। वे लोग अक्सर धीरे धीरे आती हुई अशांति के रूप में दिखाई देते हैं। छोटी छोटी शिकायतें, अविश्वास के बीज और आपकी आत्मिक सीमाओं का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति। उन्हें प्रेम के साथ परिमार्जन करें। कठोरता नहीं, पर स्पष्टता जरूर रखें। उन्हें स्पष्ट बताएं कि आपकी ऊर्जा पवित्र है और आप उसे केवल अपने दिव्य कोश में रखने का अधिकार समझते हैं। अब अगर आप गहरे में जाना चाहें, अपने सांस पर ध्यान दीजिए। एक शांत जगह चुनिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे 3 गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर एक प्रकाश गोला बन रहा है। वह आपके आत्मिक मार्गदर्शकों का सुरक्षात्मक कवच है।
इसे महसूस करते ही आपकी हृदय धड़कन शांति की ओर बढ़ेगी और वह भय जो कभी अस्थिर कर देता था धीरे धीरे वितरित होगा। बार बार यह अभ्यास करने से यह सुरक्षा स्थायी रूप से मजबूत होती जाएगी। अब ध्यान से सुनो, यह कोई सामान्य बात नहीं, यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक गहरी चेतावनी और साथ ही आश्वासन भरी दैवीय सूचना है। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारी पावर है, जो दैवीय ऊर्जा तुम्हारे अंदर स्थित है, वह किसी भी अनैतिक या काले उद्देश्य के लिए अपने आप इस्तेमाल नहीं होना चाहती। तुम्हारी ऊर्जा की हिफाजत करती रहती है और कभी कभी कुछ लोग उसे छेड़ने या बदलने की कोशिश करते हैं। पर यहां एक स्पष्ट संदेश आया है, कोई भी तुम्हें बिना तुम्हारे आत्मिक मार्गदर्शकों की अनुमति के छू नहीं सकता। तुम्हारे जो आत्मिक मार्गदर्शक हैं, जब तक वे परमिशन नहीं देते तब तक कोई तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। यह सच है। उन ईर्ष्यालु लोगों और घृणा रखने वालों की बात कर रहा हूं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आते हैं ताकि वे तुम्हारी ऊर्जा को बदल सकें या अपनी काली इच्छाओं को पूरा कर सकें। उनसे सावधान रहो। तुम दैवी हो, तुम भीतर से बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि किसी भी तरह के नकारात्मक इरादे तुम्हें अस्थिर नहीं कर पाएंगे, बशर्ते तुम अपनी आध्यात्मिक कड़ी को मजबूत रखो। अब एक बहुत अच्छा संदेश भी आ रहा है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। चीजें तुम्हारे पक्ष में जाती दिख रही हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है और तुम्हारे हित में काम कर रहा है। इसलिए अपना अंतर ज्ञान मजबूत करो। तुम अपनी अंतरात्मा के संकेतों को शायद उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे जितनी लेनी चाहिए। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा अंतर ज्ञान, वे तुम्हें बार बार संदेश दे रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सुनो। वहां से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, कुछ संकेत, कुछ चिन्ह जो तुम्हें समझने हैं। अपने मन की छोटी छोटी शंकाओं पर ध्यान ना दो। अपने अंतर्मन की आवाज सुनो कि वह क्या कहना चाहता है, वह तुम्हें किस दिशा में ले जाना चाहता है। यदि जीवन में कोई परिस्थिति है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो पहले अपने अंदर झांको। तुम्हारा अंतर ज्ञान तुम्हें सही राह बताएगा। हे भगवान, सच यह है कि कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूं। 111 दिखाई दे रहा है। यह एक चिन्ह है। स्वर्गदूत और तुम्हारे आत्मिक मार्गदर्शक कह रहे हैं कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम बेहद विशेष हो, बहुत ही विशेष। अब आगे जो सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है वह सीधे तुम्हारे समक्ष होगी। कुछ ऐसे तथ्य जो अब तक तुमसे छुपाए जा रहे थे वे सामने आने वाले हैं। इसलिए अपना अंतर ज्ञान कायम रखो, क्योंकि कुछ सच तुम्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे चारों ओर कुछ बातें घटित हो रही हैं। कुछ लोग योजनाएं बना रहे हैं, कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, पर सत्य उभर कर आएगा और ब्रह्मांड तुम्हारे सामने वह सत्य ला रहा है। वेदना या डर नहीं, पर तैयारी रखो। तुम्हारे लिए सच्चाई आने की तैयारी चल रही है। जिन देवताओं या शक्ति आधारों के तुम भक्त हो वे तुम्हारे लिए इस सच्चाई को उजागर करने में मदद कर रहे हैं। तैयार हो जाओ। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि तुम्हारे चारों ओर बहुत से नफरत करने वाले, जलन करने वाले लोग हैं। वे लोग हैं जिनके मन में अक्सर नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। दूसरों के बारे में गलत बोलना, अपशब्द कहना, झगड़े करना, व्यर्थ बातें करना, समय व्यर्थ करना। ऐसे लोग तुम्हें भी अनावश्यक चीजों में घसीटने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी ऊर्जा को चुराने या बदलने की कोशिश कर सकते हैं ताकि उनके काले इरादे सच हो सके। इसीलिए सतर्क रहो। उनकी चालों और योजनाओं का ध्यान रखो, पर घबराओ मत। तुम्हारे पास शक्ति है और तुम सुरक्षित रहोगे यदि तुम अपनी आंतरिक आवाज और आत्मिक संरक्षा पर भरोसा रखो। अपने दिन प्रतिदिन के निर्णयों में अपनी अंतर्निहित चेतना को प्राथमिकता दो। जब भी तुम्हें कोई संदिग्ध स्थिति दिखे, पहले अपने भीतर जांच करो। क्या तुम्हारा दिल शांति कहता है या अशांति? तुम्हारा अंतरात्मा ही वह सच्चा निर्देशक है। लोगों की बातों से भ्रमित मत हो। सच्चाई अक्सर सामने आती है और तब जो लोग छुपा रहे थे उनका चेहरा खुल जाएगा। तब तुम समझ पाओगे किसके इरादे शुभ हैं और किसके नहीं। आखिर में यह संदेश प्रेम और सुरक्षा दोनों का है।
तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास दैवीय समर्थन मौजूद है। तुम्हारी आत्मिक मददगार मौजूद हैं। तुम्हारे मार्गदर्शक सक्षम हैं और ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो और अपने अंतर ज्ञान को तेज करो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए सुनहरा और निष्पक्ष होगा। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हर समय तुम्हें देखकर जलते रहते हैं। तुम्हारे कामयाब होने से उन्हें परेशानी होती है। ऐसे लोग अक्सर तुम्हारे खिलाफ बातें बनाते हैं, गपशप करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। लेकिन यह सब सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने वाला है। तुम्हारे बारे में बातें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है और तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए गर्व महसूस करने वाले हैं। यूनिवर्स तुम्हें ऐसे अवसर देने वाला है जो अचानक से तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार की तरह आएंगे। वे काम जो लंबे समय से रुके हुए थे, पेंडिंग में पड़े थे और पूरे ही नहीं हो पा रहे थे, अब धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हें हैरान कर देंगी, लेकिन यह सब तुम्हारे भले के लिए होगा। यह बदलाव बड़ा है लेकिन बेहद सकारात्मक है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत खुशियां आने वाली हैं। यह हवा आपके भाग्य को स्वच्छ करेगी, आपकी परिस्थितियों को बदलेगी और आपके जीवन को वही शुभ मोड़ देगी जिसकी आपने वर्षों से कामना की है। हनुमान जी का संदेश आपके लिए बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं, मेरे बच्चे तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी हर लड़ाई देख रहा हूं, तुम्हारे हर डर को मैं समझता हूं, तुम्हारी हर परेशानी मेरे लिए छिपी नहीं रही है और अब मैं तुम्हारी जिंदगी में स्वयं हस्तक्षेप करने वाला हूं। अब चीजें वैसे नहीं चलेंगी जैसे पहले चल रही थी। तुम्हारे जीवन पथ पर जो भी अंधेरा था वह अब हटना शुरू हो गया है। तुम अपने दिल में एक अजीब सा हल्कापन महसूस करने लगोगे। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक आने लगेगी और तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ था वह अपने आप कम होने लगेगा। मेरे प्यारे, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे चमत्कारिक संकेत मिलेंगे जिनसे तुम समझ जाओगे कि हनुमान जी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। कभी कोई मुश्किल काम अचानक आसान हो जाएगा, कभी कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा, कभी कोई बंद दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और कभी कोई बड़ा निर्णय खुद ही सही दिशा में पड्डी दिए जाएगा। ये सब यूं ही नहीं होगा। ये हनुमान जी की उस महान कृपा का परिणाम होगा जो आज तुम्हारे ऊपर उतरी है। अब तुम्हारे जीवन में नया फल आने वाला है, नया और शुभ समय आने वाला है और वही सपने जो तुम डर के कारण छोड़ चुके थे अब फिर से जागने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं तुम्हारी किस्मत को नई दिशा दे रहे हैं। मेरे प्यारे, इस संदेश को ठीक वैसे ही सुनो जैसे अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। इसे दिल में उतार लो, क्योंकि यही वह शब्द हैं जो तुम्हारे जीवन में बदलाव की शुरुआत करेंगे। और अब बहुत गहराई से सुनो, क्योंकि आगे का संदेश तुम्हारे जीवन की उस गहरी परत को छूने वाला है जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यह वह दिव्य हिस्सा है जहां परमेश्वर की कृपा सीधे उतरी है और हनुमान जी स्वयं तुम्हें संबोधित कर रहे हैं। मेरे प्यारे, हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने जितना भी कष्ट सहा है वह किसी कमजोर इंसान की ताकत नहीं थी। वह तुम्हारी आत्मा की अद्भुत मजबूती थी जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रखा था, ताकि जब सही समय आए तो तुम टूटो नहीं बल्कि जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच सको। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ, जो भी कष्ट मिला या जो लोग तुम्हें बीच में छोड़कर चले गए, वे सब किसी गलती के कारण नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए तैयार किया गया था। क्योंकि महान भाग्य पाने वालों को पहले कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ईश्वर कहते हैं कि मेरे बच्चे, अब तुम्हारा परीक्षा काल पूरा होने वाला है। अब तुम्हें मिलने वाला फल वही है जिसके लिए तुमने रातें जाग कर प्रार्थना की थी, दिन रात सच्ची मेहनत की थी और अपनी उम्मीद को कभी टूटने नहीं दिया था। तुम्हारी किस्मत जो रुकी हुई सी लग रही थी वह अब आगे बढ़ने लगी है और तुम्हारे जीवन की कहानी जिस पन्ने पर अटक गई थी उस पन्ने को अब पलटा जा रहा है। आगे लिखा हुआ हिस्सा तुम्हारे लिए पहले से कहीं अधिक प्रकाश और सफलता लेकर आया है। आप बहुत जल्द महसूस करेंगे कि आपके जीवन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी है। आपके मन की जो उलझनें थी वे धीरे धीरे सुलझने लगी हैं और आपकी आत्मा में जो भारीपन था वह हल्का होने लगा है,
क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख दिया है। अब तुम्हारी राह आसान होने वाली है और जिन कार्यों में तुम्हें पहले कठिनाई होती थी वे अब तुम्हारे सोचने से भी तेज पूरे होने लगेंगे। परमेश्वर ने आपके लिए सफलता और अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं जिन तक पहुंचने का आपको पहले कोई रास्ता नहीं दिखता था। आपकी आय बढ़ने वाली है, पैसा रुकने के बजाय तेजी से चलने लगेगा और आपके हाथ जो कभी खाली लगते थे अब उसी हाथ से असीम आशीर्वाद बरसने वाला है। मेरे प्यारे हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे बिल्कुल मत डरना, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी मेहनत सफल है और तुम्हारी आत्मा मेरे आशीर्वाद से चमक उठी है। तुम जहां कहीं भी जाओगे मेरा प्रकाश तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें गलत रास्तों से बचाएगा और सही दिशा की ओर ले जाएगा। तुम्हारे रिश्तों में सुधार आने लगेगा, टूटे हुए संबंध जुड़ने लगेंगे और जो लोग तुम्हें गलत समझते थे वे अब तुम्हारी वास्तविक कीमत समझने लगेंगे। क्योंकि जब दिव्य चमक किसी भक्त पर उतरती है तो उसकी पहचान स्वयं ही बदल जाती है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी अद्भुत खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी को एकदम नई और शानदार दिशा देगी। कोई बद्धा अवसर, कोई बद्धा सकारात्मक परिवर्तन, कोई अचानक मिलने वाला लाभ या कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका था वह अपने सही समय पर तुम्हारे पास आकर खद हो जाएगा। मेरे प्यारे, यह सब आपके अटूट विश्वास के कारण हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर उन भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौट आते जो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और हनुमान जी उन पर अपनी दया की छाया हमेशा बनाए रखते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हनुमान जी का यह संदेश आपके जीवन के उन हिस्सों तक पहुंचने वाला है जहां आपने कभी उम्मीद खो दी थी, जहां तुम्हारा मन पूरी तरह थक चुका था और जहां तुम्हारा हृदय डर से भर गया था। लेकिन अब वही जगह ईश्वर की कृपा से रोशनी से भरने वाली है। हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा कि अब कोई आया रास्ता नहीं है, अब कोई मदद नहीं आएगी, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास था। तुम्हारी हर पीड़ा में, हर कठिनाई में, हर रात में जब तुम रोते थे मैं तुम्हारे साथ था। और आज मैं तुम्हें यह संदेश भेज रहा हूं कि अब तुम्हारा समय पूरी तरह बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थीं, जो मुश्किलें तुम्हें रोकती थीं, वे अब धीरे धीरे हट रही हैं। तुम्हारी किस्मत का रास्ता साफ हो रहा है और जो चीजें तुम्हारे लिए असंभव लग रही थीं अब वही आसान होने लगी हैं, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे लिए नया मार्ग खोला है। मेरे प्यारे, ईश्वर कहते हैं, अब तुम्हारे मन में जो अशांति थी वह धीरे धीरे स्थिरता में बदलने लगी है। जो डर था वह कम होने लगा है और जो भारीपन था वह हल्का होने लगा है, क्योंकि मैं अपने आशीर्वाद से तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का दिव्य प्रकाश फैला रहा हूं, जिससे कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाएगी। तुम जल्द ही महसूस करोगे कि जो भी काम तुम्हारे लिए रुका हुआ था वह अपने आप गति में आने लगा है। जो धन तुम्हारे पास आने वाला था वह अब तुम्हारी ओर तेजी से आने लगेगा और जो अवसर तुम्हारे लिए खो गए थे वे अब खुद तुम्हारे सामने प्रकट होने लगे हैं, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन में अपनी शक्ति से हस्तक्षेप कर दिया है। मेरे प्यारे, हनुमान जी कहते हैं, अब तुम्हारा भविष्य प्रकाशमय है, तुम्हारी मेहनत सफल होगी, तुम्हारी आत्मा मेरे आशीर्वाद से पूरी तरह चमक उठेगी। तुम जिस भी काम को हाथ में लोगे उसमें सफलता होगी। तुम जिस भी रास्ते पर कदम रखोगे वह रास्ता खुद तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारी राह को अपने हाथ में ले लिया है। अब तुम्हारे रिश्तों में मधुरता आने लगेगी, टूटे हुए संबंध जुड़ने लगेंगे और जो लोग तुम्हें कम समझते थे वे अब तुम्हारी अहमियत समझने लगेंगे, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा किसी पर उतरती है तो उसके चारों ओर सब कुछ बदल जाता है और उसकी पहचान नई चमक से भर जाती है। मेरे प्यारे, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। कोई बद्धा अवसर, कोई बद्धा लाभ, कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका था वह अब सही समय पर तुम्हारे पास आएगा और तुम खुद देखोगे कि परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत है। हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, हर बार जब तुमने सोचा कि अब कुछ नहीं होगा तब भी मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे पीछे था, मैंने तुम्हारे सपनों को बचाए रखा। वो आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे ईश्वर से सीधे मिलन का क्षण है।
उस पल में प्रभु श्री हनुमान स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आत्मा टूट रही है, पर वास्तव में तुम्हारी आत्मा स्वर्ग के धन को प्राप्त करने के लिए खुल रही होती है। वो आंसू तुम्हारी आत्मा की शुद्धि है, उन वर्षों से जमे गरीबी के दुखों का अंत है। जब तुम्हारी आंखों से वह आंसू गिरते हैं तो समझ लेना कि प्रभु ने तुम्हें स्पर्श किया है। उस क्षण से आगे तुम्हारे जीवन की डोर प्रभु श्री हनुमान जी के हाथों में आ जाती है। एक गहरा सवाल जो 2025 में आपको करोड़पति बनाएगा। 1 मिनट रुकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ी आर्थिक तंगी आई थी वह आपको तोड़ने के लिए थी या आपको अरबों की दौलत संभालने के लिए तैयार करने के लिए थी? सोचिए। इस प्रश्न का जवाब आपको वीडियो के अंत में आपके बैंक बैलेंस की कुंजी देगा। 4. हनुमान जी का बुलावा और यात्रा। जब अचानक कोई ज्ञानी संत, कोई तपस्वी पुजारी या कोई हनुमान भक्त तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, या जब तुम अचानक किसी हनुमान मंदिर या शक्तिपीठ की ओर अकल्पनीय खिंचाव महसूस करो, तो समझ लो यह बुलावा है। जब तुम्हारे मन में यह विचार उठे कि चलो प्रभु के धाम चलते हैं, तो जान लो यह विचार तुम्हारा नहीं, यह प्रभु श्री हनुमान जी का है। कभी भी ऐसे बुलावे को टालना मत, क्योंकि वह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं होती, वह तुम्हारे आत्मा का अभूतपूर्व आर्थिक सफलता के लिए तैयार होना होता है। वह क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा ही नहीं, तुम्हारी आर्थिक दशा बदल देता है। 5. अकल्पनीय बिजनेस आइडिया की प्रेरणा। जब जीवन के सभी मार्ग वित्तीय संकट के कारण बंद लगे, जब चारों ओर अंधकार हो और अचानक तुम्हारे भीतर से एक नया अकल्पनीय बिजनेस आइडिया, एक नई प्रेरणा, एक नया सफल मार्ग उठे जो तुमने पहले कभी न सोचा हो, तो समझ ले वह विचार तुम्हारा नहीं है, वह प्रभु श्री हनुमान जी की प्रेरणा है जो तुम्हारे हृदय से होकर प्रवाहित हुई है। और जब तुम उस दिशा में कदम बढ़ाते हो तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। बैंक लोन के रास्ते खुलने लगते हैं, आर्थिक अड़चनें मिटने लगती हैं, बड़े निवेशक सहायता के लिए मिलने लगते हैं, क्योंकि अब प्रभु हनुमान स्वयं तुम्हारे भीतर से मार्गदर्शन कर रहे हैं। कल 15 नवंबर शनिवार, अरबों का समय। अब चिंता मत कर, तुम्हारा भाग्य अब प्रभु के हाथों में है। कल 15 नवंबर शनिवार से तुम्हारा समय पूरी तरह बदलने वाला है। ब्रह्मांड ने तुम्हें असीम दौलत के लिए चुन लिया है। ग्रह नक्षत्र अब तुम्हारे पक्ष में अपनी चाल बदल चुके हैं। याद रखो, सच्चा कर्म वह है जो हृदय से किया जाए, न कि केवल पैसे के लाभ के लिए। जब तुम प्रेम और ईमानदारी से काम करते हो तो वहां पर प्रभु की कृपा बरसती है और सफलता स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर गिरती है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख लोगे तो यह सारा संसार तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। आत्मविश्वास तुम्हारा कवच है, इसे कभी मत छोड़ना। एक अंतिम बात, आज का मानव अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों की दौलत से दुखी है। अरे मूर्ख, तेरे पास मीठी वाणी है, तेरा चेहरा प्यारा है, तेरे माता पिता तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरे पास वह हृदय है जिसमें प्रेम और करुणा है। क्या यह किसी करोड़ों के खजाने से कम है? नहीं बेटा, यही तो असली संपदा है। इसलिए संतोष में रहो। अगर आप अब भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस बिंदु पर आकर भी संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप स्वयं अपने हाथों से 2025 में मिलने वाले अरबों के धन के द्वार को बंद कर रहे हैं। यह एक सीधा संकेत है कि आप प्रभु श्री हनुमान जी के आशीर्वाद को अस्वीकार कर रहे हैं। तुरंत संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। यह आपकी किस्मत की गारंटी है। आपका जागरण वर्ष और 3 महाशपथ अब तुम्हें वही मिलने वाला है जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। वो अवसर, वो सफलता, वो रिश्ता, वो दौलत, सब तुम्हारे चरणों में आने वाले हैं। 7 दिन, हाँ, केवल 7 दिन। कल 15 नवंबर शनिवार से हर सुबह उठकर प्रभु हनुमान जी का नाम लेकर आगे बढ़ो। जैसे ही आंख खुले बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, और विश्वास रखो ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। 2025 तुम्हारा जागरण वर्ष है। इस वर्ष में प्रवेश से पहले मैं चाहता हूं कि तुम 3 महाशपथ लो। मौन की शपथ। हर दिन 5 मिनट अपने भीतर जाओ। उस मौन में प्रभु हनुमान को याद करो, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तभी तुम्हें सफलता का दिव्य मार्गदर्शन सुनाई देता है। सेवा की शपथ। जिसे तुम देखो कि वह आर्थिक रूप से दुखी है,
उसे शब्दों से नहीं बल्कि अपने सामर्थ्य अनुसार मदद दो। यही सच्ची भक्ति है। विश्वास की शपथ, परिस्थितियां कैसी भी हों, पर यह मत कहना अब सब खत्म हो गया, बल्कि कहना यह तो प्रभु हनुमान की योजना है, क्योंकि जब तुम उन पर विश्वास करते हो तो वे तुम्हारे लिए असंभव को भी अरबों की सफलता में बदल देते हैं। अब डर छोड़ दे, तनाव छोड़ दे, क्योंकि अब प्रभु हनुमान जी तुम्हारे रक्षक बन चुके हैं। जो तुम्हारे खिलाफ योजना बनाएगा वही तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। आपके सवाल का जवाब और अंतिम विजय, आपके प्रश्न का उत्तर, वह सबसे बड़ी आर्थिक तंगी आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको अरबों की दौलत संभालने के लिए तैयार करने के लिए थी। हर दर्द ने आपको वित्तीय युद्ध का सामना करना सिखाया है। अंतिम वचन, हर सुबह जब तुम आंखें खोलो तो एक पल प्रभु हनुमान की ओर देखकर बस इतना कहना, प्रभु हनुमान, आज का दिन आपकी इच्छा के अनुसार हो। बस इतना कहना ही पर्याप्त है। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो श्रद्धा से मन ही मन कहो, जय श्री हनुमान। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत पलट चुकी है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। अब जब तुमने मेरे वचनों को सुना है तो यह समझ लो कि यह केवल शब्द नहीं थे, यह तुम्हारे भीतर एक नई अरबों की यात्रा का प्रारंभ था। कल 15 नवंबर शनिवार से तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल चुकी है। अब तुम्हारा मन, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा कर्म तीनों एक विजयी लय में चलने लगेंगे। लेकिन सुनो, जब इतना बड़ा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले वह तुम्हारे भीतर की दुनिया को हिलाता है। बाहर कुछ भी बदलने से पहले वह तुम्हारे मन के गहरे कोनों में छिपे गरीबी का डर, पुराने आर्थिक घाव और नकारात्मक विचारों को उजागर करता है। क्योंकि जब तक भीतर की धूल साफ नहीं होगी, अरबों का प्रकाश टिक नहीं सकता। इसीलिए आने वाले दिनों में यदि तुम्हें अचानक बेचैनी महसूस हो, यदि कुछ बातें या लोग तुम्हें दूर होते नजर आए, या यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन टूट रहा है, तो समझ लेना यह सब तुम्हारे आत्मिक शुद्धिकरण, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का हिस्सा है। पुराना मिटेगा, तभी असीम सफलता जन्म ले सकेगी। लालच की अंतिम चेतावनी, 2026 तक का गुप्त रहस्य। 2025 केवल एक वर्ष नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का दैवीय द्वार है। यहां ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे सबसे अमीर स्वरूप से मिलाने वाला है, पर उस मिलन से पहले तुम्हें अपने भीतर के गरीबी के भ्रमों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी भीतर की आवाजें सुननी होंगी, वह जो बहुत समय से तुम्हारे दिल के कोने में धीरे से पुकार रही है, पर तुमने उसे हर बार दुनिया के शोर और अविश्वास में दबा दिया। अब वह आवाज फिर उठेगी और तुमसे कहेगी, अब मुझे सुनो, अब दौलत के रास्ते पर चलो। बेटा, जब यह आवाज उठे तो डरना मत, रुकना मत, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है, वही तुम्हारा सच्चा धन कमाने का धर्म है। ध्यान से सुनो, आने वाले महीनों में ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर धन प्राप्ति के गुप्त संकेत भेजेगा। कभी सपनों के माध्यम से, कभी किसी अनजान करोड़पति व्यक्ति के शब्दों से, और कभी किसी चमत्कारी संयोग के रूप में। तुम देखोगे कि कुछ बातें जो पहले तुम्हें आर्थिक दर्द देती थीं, अब तुम्हारे लिए लाभकारी बन जाएंगी। जो रास्ते बंद हो गए थे, अब वे नए व्यापार के द्वारों में बदलने लगेंगे। अगर अब भी लाइक नहीं किया तो 70% भाग्य उलटा हो जाएगा। यह अंतिम मौका है। अगर आप इस दिव्य संदेश को सुनकर भी इस वीडियो को लाइक या संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्रभु श्री हनुमान जी का 70% आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप अपनी किस्मत के साथ खेल रहे हैं। तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या आप अपनी सफलता को गंभीरता से नहीं टूटने नहीं दिया? और बच्चा, यही आस्था अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। समय आने वाला है जिसका तुमने सालों से सिर्फ सपना देखा था। पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य को नया धनवान रूप देने आ गया है। तुम्हारी दुआएं कभी अनसुनी नहीं गई, बस अब वह सही समय अब आ गया है। मेरे बच्चे, जब इंसान अपनी ताकत से थक जाता है, तब मेरी ताकत उसके साथ जुड़ जाती है। अब तुम्हारी ताकत हनुमान की शक्ति से जुड़ने वाली है। यही वह पल है जब भाग्य करवट लेता है। अब तुम्हारे जीवन का नया स्वर्णिम अध्याय शुरू हो गया है। यह अध्याय तुम्हारे भाग्य का सबसे सुनहरा हिस्सा बनने जा रहा है। आज के बाद कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जिस दिन तुमने हार मानने का सोचा था, उसी दिन हनुमान जी ने ठान लिया था कि अब तुम्हारी झोली खुशियों और धन से भरनी है। बच्चे, अब मैं तुम्हारा हनुमान तुम्हारा हाथ पकड़ने स्वयं आ गया हूं। तुम अकेले नहीं हो।
अब हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मैं तुम्हारा संकट मोचन हनुमान बन चुका हूं। अब तक जो विचार तुम्हें उलझाते रहे, जो चिंता तुम्हारे मन में हर वक्त घूमती रही, अब वह सब शांति और सुकून में बदलने वाली है। जो रास्ते अब तक टेढ़े मेढ़े लगे, अब वह साफ और सीधी राह बन जाएंगे। अंतिम वचन मेरे प्रिय, अब जब आपने यह दिव्य संदेश सुना है तो जान लीजिए, यह स्वयं परमात्मा की योजना थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने आज आपको अपने प्रेम, अपने आशीर्वाद और अपने असीम धन की याद दिलाई है। अब आपके जीवन का हर अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने वाला है। जो रास्ते अब तक बंद थे, वे अब खुलने की तैयारी में हैं, और जो इच्छाएं अधूरी रह गई थीं, वे अब हनुमान जी की कृपा से पूर्णता का रूप लेने जा रही हैं। आज से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, विश्वास का, धन का और विजय का। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं उस परमात्मा के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। तुम्हारे हर कार्य में ऐसी सिद्ध होगी कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां एक साथ दस्तक देंगी। तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानो, हनुमान जी पर आस्था रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य जगने वाला है। तेरी किस्मत का सोया हुआ सूरज अब पूरी ताकत से चमकने को तैयार है। तो अब इस संदेश को अपने हृदय में बसाइए, क्योंकि जो कुछ आपने सुना है वह केवल एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आपके जीवन की नई धनवान शुरुआत है। आज से आपके कदम वहीं बढ़ेंगे जहां ईश्वर की योजना है, और आपके द्वार पर वही आशीर्वाद दस्तक देगा जो स्वर्ग ने आपके नाम लिखा है। याद रखिए, यह वीडियो आपके हाथ में यूं ही नहीं आया। यह हनुमान जी की आवाज है जो कह रही है, अब तुम्हारा समय आ गया है। अगर तुम इस दिव्य संदेश और धन समृद्धि के आशीर्वाद को स्वीकार करते हो और हनुमान जी की सत्ता पर पूर्ण विश्वास रखते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही संकट मोचन संदेश यह नाम लेकर इसे साझा शेयर करें। भाग 2, धन की सुरक्षा और शत्रुओं पर विजय। तुम्हारे हर कदम पर उनकी उपस्थिति है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई धनवान दिशा देंगी। मेरे बच्चे, धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखते हो तो अपने कर्म करते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अप्रत्याशित वृद्धि और शत्रु पराजय। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ नई बड़ी जिम्मेदारियां और उनके साथ इतना बड़ा धन कि तुम्हारी सोच से परे है मिलने वाली है। काम अचानक से बढ़ेगा और यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होने शुरू होंगे। अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो लोग अब तक तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहे थे, जो तुम्हें कमजोर समझकर दरकिनार करते थे, वे भी तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। शीघ्र ही ऐसा परिवर्तन होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया है। मेरे प्रिय, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी प्राप्त होगी। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और स्थिर है। भाग 2, परमात्मा का आश्वासन और ब्रह्मांड की ऊर्जा। कैसे हो मेरे बच्चे? आज परमात्मा ने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का दिव्य संदेश भेजा है। हनुमान तुमसे कहते हैं कि तुम परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। यह संदेश बिना सर्च किए तुम्हें मिला है। इसका मतलब है कि स्वयं हनुमान जी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हर परिस्थिति में तुम ब्रह्मांड के सुरक्षित घेरे में हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने का समय आ गया है। विपरीत परिस्थितियां चली जाएंगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला शुरू होगा। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम इस शक्तिशाली ऊर्जा को स्वीकार करो। परमपिता परमात्मा के दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करो और इस दिव्य संदेश को सुनते समय तुम जो भी धन संपत्ति या सफलता की इच्छा अपने मन में रखोगे, उसे हनुमान जी अवश्य सुनेंगे।
नकारात्मकता से मुक्ति। परंतु तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने भीतर तनिक भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अगर तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर से खुद को बदलने की ताकत भी समाप्त हो जाएगी। वह परमात्मा तो परम दयालु है। उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए खुशियों और धन के द्वार खोल दिए हैं, किंतु प्रयत्नशील तुम्हें ही होना होगा। मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे, तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय समृद्धि आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों और बेशुमार धन से सजाते हैं। भाग 2, महान समृद्धि और भविष्य का दर्शन। मेरे प्रिय, परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करते हो, लोगों के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हो, तब उस समय तुम्हें जो आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त होती हैं, वह कवच के समान कार्य करती है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा स्वयं अपनी गोद में बैठा कर रखते हैं। तुम अपने मन और इंद्रियों को भटकने मत देना और ना ही किसी भी तरह की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी होने देना। वह परम पिता परमात्मा हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम डरना मत और ना ही घबराना। यह तुम्हारी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। इस कठिन समय के समाप्त होते ही तुम जीवन में सिर्फ सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हें शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की अनुभूति होगी। तुम्हारे जीवन का हर एक पल बहुत सुनहरा होगा। इच्छाएं पूरी होने का समय, बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह पल आ रहा है जिसमें तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय, तुम अपने सपनों को बहुत जल्द साकार होते हुए देखोगे। हर चीज के पूरा होने का समय भी पहले से ही निर्धारित है। जैसे ही समय तुम्हारे अनुकूल होगा, परिस्थितियां स्वतः ही बदलना प्रारंभ हो जाएंगी। तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे ऑरा को और भी ज्यादा प्रभावशाली और सकारात्मक बनाती है। बेशक अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, परंतु इसके बाद बहुत कुछ होगा। ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम बहुत धनवान और समृद्ध बनोगे। जीवन में बहुत सुखद अनुभव होगा। तुम्हें समय समय पर तुम्हारा पथ प्रदर्शन होगा। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए जब तुम सकारात्मक रहोगे और हर चीज या वस्तु के लिए प्रभु का आभार प्रकट करोगे, तब तुम्हें स्वयं ही पहचान होने लगेगी कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। भाग 2, विजय और नई ऊर्जा। मेरे प्रिय, प्रभु जानते हैं कि तुमने जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष को देखा है, परंतु फिर भी हर संघर्ष को तुम ईश्वर का आदेश मानकर नित्य आगे बढ़ते रहे हो, और यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। तुम देखना, आने वाले पल में सब कुछ कितना अद्भुत होगा। तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां एक साथ दस्तक देंगी। तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानो, हनुमान जी पर आस्था रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और यह विश्वास रखो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे प्रयासों से जो भी तुमने अर्जित किया है अब तक, वह अब 2 गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। ये मेरे बच्चे, श्रेष्ठ कर्मों का फल है जो अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। भाग 2, अंतिम आशीर्वाद और मार्गदर्शन। आज जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो, तो इसका अर्थ है स्वयं हनुमान जी ने तुम्हें स्मरण किया है। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो। याद रखना कि इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी क्षमताओं का आभास कराता है। प्रभु कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है, तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ। परमात्मा किसी न किसी रूप में हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ है। यह बात हमेशा याद रखना कि फैसला जब ईश्वर का होता है, फिर वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए विश्वास के साथ अंदर बहुत आत्मविश्वास है। आप शेर हैं या जो कोई भी महिला है जो आपसे ईर्ष्या करती है, वह आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को दूरी पर ही रखना चाहिए। यह जो कोई भी महिला है जिससे यूनिवर्स आपको अवेयर करवा रहा है,
हो सकता है इस महिला के साथ आपका उम्र का अंतर हो। यहां पर उम्र का अंतर बहुत साफ दिख रहा है। यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी। यहां पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी है। उम्र का अंतर यहां बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप इस महिला से उम्र में छोटे हो सकते हैं या यह महिला आपसे बहुत बड़ी है। दोनों की एनर्जी में बहुत बड़ा उम्र का अंतर दिख रहा है, जैसे माता पुत्र या माता पुत्री जैसा कुछ। यहां यह बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, लेकिन आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जो चीज आपकी है उसके लिए आप लड़ रहे हैं। आप अपनी एनर्जी के लिए उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं जिन पर आपका पूरा हक है, जिनसे आप प्यार करते हैं। आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप बहादुर हैं, डिवाइन चोजन बीन है, तो अपनी चीजों के लिए आप लड़ रहे हैं। यहां स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। ये जो भी ड्रामा है इस महिला ने आपके खिलाफ किया है, ये जो कुछ भी ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करती रही है, आप उससे तंग आकर इससे मूव ऑन कर चुके हैं। आप उन चीजों से मूव ऑन कर चुके हैं। यह जो कोई भी एनवियस व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर और जलनशील है, यहां पर जलन बहुत ज्यादा दिख रही है। मैं आपसे फिर से कहूंगा, अपने ईविल आई पेंडर्स पहनकर रखें। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आ रहा है और यह भी मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपको कॉल करना चाहती है। मुझे यहां बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि इस महिला ने आपको बहुत दर्द दिया है। हो सकता है यह महिला आपसे माफी मांगना चाहती हो। इस महिला को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है कि इस महिला को इसका कर्मा मिल रहा है। यह अपना कर्मा भुगत रही है। बहुत सारे कर्म इस महिला को परेशान कर रहे हैं। वर्तमान में यह किसी तरह की हेल्थ इश्यू को भी फेस कर सकती है, जिसके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं है। यह यहां बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। वर्तमान में यह परेशान है, अपना कर्मा भुगत रही है। मुझे दिख रहा है कि यह महिला फिलहाल बहुत डिप्रेशन में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद डिप्रेशन में है। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आया है कि मां आदि शक्ति ये सब कर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे। ये सब मां आदि शक्ति का प्लान है, एक योजना है आपको यहां तक लाने की। ये सारी चीजें आपके बारे में ही हो रही हैं, जो शायद आपको नहीं मालूम। यह महिला किसी तरह की डिप्रेशन वाली एनर्जी में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद दिक्कतों का सामना कर रही है, अपना कर्मा भुगत रही है। आपको शायद यह नहीं मालूम, लेकिन यह अपना कर्मा भुगत रही है। इसने आपके जीवन में पूरी तरह से भूचाल लाने की कोशिश की थी, भूकंप लाने की कोशिश की थी। अभी यह सारा कर्मा खुद थे कर रही है। डिवाइन बीइंग के साथ यही होता है। जो लोग शुद्ध मन के होते हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं होता, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है, तो ईश्वर और प्रकृति उन्हें नहीं छोड़ते। यह व्यक्ति अभी बहुत परेशान है, वर्तमान में भी बहुत परेशान है। इसके जीवन में मैं बहुत सारी दिक्कतें देख रहा हूं। उलट पुलट में यहां बहुत ज्यादा परेशानी दिख रही है। यह व्यक्ति दिक्कतों का सामना कर रहा है, डिप्रेशन वाली ऊर्जा है, इसकी ऐसी स्थिति हो गई है। यूनिवर्स आपको इन सारी बातों से अवगत करवाना चाहता है। यह जो व्यक्ति है वह गंभीर रूप से बहुत चालाक है, चालाक लोमड़ी जैसा। मुझे यहां संदेश मिल रहा है कि इसने बहुत बेचारा बनकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। यूनिवर्स यह सारी बातें आपके ज्ञान में लाना चाहता है। यह व्यक्ति बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है, क्योंकि इसने आपके जीवन में जहर घोलने का काम किया है। इसने आपके प्रियजनों को आपसे दूर करने की कोशिश की है, आपकी चीजों को आपसे छीनने की कोशिश की है। जो चीजें आपको अच्छी लगती थीं, जो आपको भाती थीं, उन चीजों को आपके जीवन से हटाने की कोशिश की है। यह आपसे बहुत जलन रखता है, बहुत ज्यादा जलन। यूनिवर्स आपको यह सारी बातें बताना चाहता है। यह चालाक व्यक्ति बहुत चालाकियां करता है। इसके मन में यह भावना है कि यह चालाकी करेगा, गलत चीजें करेगा, बुरी शक्तियों का सहारा लेगा, कुछ भी करेगा और सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मुझे यहां यह भी लग रहा है कि पूर्व और उत्तर दिशा की जो जगह होती है, वहां इसने कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है, क्योंकि वहां ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा होती है। आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है।
वहां ईश्वर का वास होता है, वहां ईश्वर की बहुत सारी कृपा आती है। इसने वहां कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है। मुझे यहां यह भी चैनल संदेश मिल रहा है कि आपके घर में मंदिर हो सकता है। वहां इसने कुछ काला जादू करने की कोशिश की है, ऐसी बुरी चीजें करने की कोशिश की है ताकि ईश्वर आपके प्रति मेहरबान ना रहे, आपसे प्यार ना करें। लेकिन ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है? इसकी हद देखिए, कहां तक सोचता है। शायद इसने सोचा कि वहां कुछ ऐसी चीजें रख दूं, कुछ ऐसा कर दूं। ऐसी प्लानिंग थी। यह हमेशा प्लान और साजिश करता रहता है। लेकिन अगर इसने वहां कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो वह पूरी तरह से निष्फल हो चुकी है, बैकफायर हो चुकी है। यह सोचता है कि वह ईश्वर को मैनिपुलेट कर लेगा ताकि ईश्वर आप पर ध्यान ना दे, आपकी पूजा पाठ में मन ना लगे, आप ध्यान ना करें, मेडिटेशन ना करें। हो सकता है आजकल आप सोच रहे हो कि पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा, ईश्वर के प्रति ज्यादा झुकाव महसूस नहीं हो रहा। यह इसका प्लान है। यह चाहता है कि आप ध्यान कीर्तन ना करें, ईश्वर से दूर रह, ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ईश्वर सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें कौन मैनिपुलेट कर सकता है? यह चाहता है कि आपका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास टूट जाए, आप उन पर ध्यान ना दें, जाप ना करें, ध्यान कीर्तन ना करें। अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं तो उन चीजों पर ध्यान ना दें ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सकें। इसने जो भी उस दिशा में गलत करने की कोशिश की थी वह पूरी तरह से निष्फल हो चुका है। वह चीजें बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहता है कि इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति से आपको बचना है। हो सकता है मुझे यहां स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि यह व्यक्ति आपसे माफी मांगना चाहता है। आने वाले समय में 2025 के आसपास यह व्यक्ति आपसे माफी मांग सकता है या कुछ ऐसा कर सकता है। लेकिन यहां मैसेज आ रहा है कि आपको इसे माफ नहीं करना है। इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं करना है। अगर यह माफी मांगने आता है तो आपको इससे दूरी बनाकर रखनी है। एक दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि इस व्यक्ति ने हर बार आपके पीठ पीछे धोखा दिया है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश